अच्छा, हमारे पास एक फॉर्म था ना EMP2 का, ये हमने बनाया हुआ था। इसकी कैनवस में चले जाते हैं। अच्छा, ये जो डिपार्टमेंट नंबर हम इस पे काम कर रहे थे ना, इसको डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पे एलिमेंट्स इन द लिस्ट, ठीक है, ये हमने फिल किया था और हमने ये हार्ड कोड कर लिया था, ठीक है। अब इसमें एक मसला है ना, इसको मैं अगर रन करूँ, ठीक है, इसमें पहले लॉग इन हो जाते हैं। इसको मैं जब रन करता हूँ ना, तो ये अब मुझे कितने डिपार्टमेंट्स दिखाएगा? 4 डिपार्टमेंट्स दिखाएगा ना, क्योंकि 4 ही है इसके अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें आप नया रिकॉर्ड एंटर कर रहे हैं, ठीक है, आपने ये बाकी सारे आइटम्स जो एंटर कर दिए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे डिपार्टमेंट में आ जाए, आपने कोई एक डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक मिनट, इसमें आपके पास एक यहाँ पे एक ट्रिगर लगा हुआ है, इस ट्रिगर को मैं हटा देता हूँ। इसमें कोड लिखा है, इस कोड को हटा देता हूँ। ये ट्रिगर, इस ट्रिगर को भी डिलीट कर देते हैं। अच्छा, अब इसको रन करते हैं और इसके अंदर जो कॉम्बो बॉक्स है, कॉम्बो बॉक्स के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ आप देख लें, ठीक है। 4 वैल्यूज़ हैं आपके पास, अकाउंटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस एंड रिसर्च। SQL प्लस में मैं चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं लॉग इन हो जाता हूँ और मैं एक इंसर्शन करता हूँ। अच्छा, अब देखें यहाँ पे खुद देख लें आप ना कि यहाँ पे टोटल हमारे पास कितने हैं? 5 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो 4 डिपार्टमेंट तो ठीक है आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये पांचवा आपको इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि पांचवा डिपार्टमेंट जो था उसकी एंट्री बाद में की गई थी, यानी कि कॉम्बो बॉक्स को हार्ड कोडेड मैंने फिल किया था। एक सेकंड, सिंपल करते हैं काम को, इसको मैं डिलीट करता हूँ, इस रिकॉर्ड को मैं डिलीट कर देता हूँ पहले, ठीक है। अच्छा, अब देखें इसमें इसको इस पे सेलेक्ट की क्यूरी चलाते हैं डिपार्टमेंट के टेबल पे, और ये देखें कितने रिकॉर्ड्स हैं? 4 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आप फॉर्म पे आ जाओ, तो फॉर्म में कितने रिकॉर्ड्स हैं? 4 रिकॉर्ड्स हैं, सही है। अच्छा, अगर मैं इसमें एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर दूं, ठीक है, इसमें मैं इंसर्ट इनटू डेप्थ वैल्यूज 50 दे देते हैं, डिपार्टमेंट का नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल बॉटनी डिपार्टमेंट है, लोकेशन है लोकेशन है GICP, ठीक है। एक रो क्रिएट हो गई, इसको कमेंट कर लेंगे और इसको सेलेक्ट करके आपको मैं दिखा दूंगा। तो यहाँ पे टोटल अब कितने डिपार्टमेंट्स होंगे? 5 डिपार्टमेंट्स होंगे, सही है। पांचवा डिपार्टमेंट भी इसके अंदर ऐड हो गए। लेकिन जब मैं इस फॉर्म की तरफ आता हूँ ना, तो इस फॉर्म के कॉम्बो बॉक्स को जब मैं देखता हूँ तो इसमें मुझे फिर भी 4 नजर आ रहे हैं। आप ये कह सकते हो कि यार इस फॉर्म को दोबारा लोड करके देख लो, ठीक है, तो हो सकता है कि 5 नजर आ जाएं, लेकिन फिर भी 5 नहीं होंगे। इस फॉर्म को मैं दोबारा से रन करके आपको दिखाता हूँ, इसमें वही 4 होंगे, क्योंकि ये जो 4 आइटम्स थे ये मैंने रन टाइम पे नहीं, बल्कि ये मैंने कंपाइल टाइम के ऊपर ये 4 वैल्यूज कॉम्बो बॉक्स के अंदर मैंने एंटर की थी। अगर आप इसको देख लें अभी, तो 1 2 3 4 वही 4 आपको नजर आ रही है, ठीक है ना। तो ये डिपार्टमेंट की डिलीशन या नए डिपार्टमेंट के इंसर्शन के टाइम पे ये आपको मसला हो सकता है कि फॉर एग्जांपल वहाँ पे एक नया डिपार्टमेंट बॉटनी का है, एक बंदा आपसे कह रहा है जी कि एक नया एम्प्लॉई है, उसको आप रजिस्टर कर लें इन बॉटनी डिपार्टमेंट। आप कॉम्बो बॉक्स को देखेंगे, इसमें बॉटनी डिपार्टमेंट होगा ही नहीं। तो क्या हम उस टाइम पे दोबारा से हम इसके अंदर एंट्री करेंगे? मतलब फॉर्म को हम क्या दोबारा से कंपाइल करेंगे? दोबारा से हम प्रोग्रामर को बुलाएंगे और उसको कहेंगे कि यार इसके अंदर, इस फॉर्म के अंदर भी एंट्री कर दो। डेटाबेस में तो ठीक है एंट्री हो चुकी है, फॉर्म में भी एंट्री कर दो कि इस कॉम्बो बॉक्स के अंदर मुझे 4 नहीं बल्कि अब मुझे 5 डिपार्टमेंट नजर आने चाहिए। तो ये कोई इतना एफिशिएंट तरीका नहीं है। इसके लिए सिंपली हम ये करेंगे कि जब हमने LOV बनाई थी ना, लिस्ट ऑफ वैल्यूज, तो उसके साथ हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड ग्रुप्स बन गए थे, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड ग्रुप्स बन गए थे, ठीक है। अब हमने ये करना है कि अब हमने मैनुअली एक नया रिकॉर्ड ग्रुप बनाना है। रिकॉर्ड ग्रुप क्या चीज़ होती है? रिकॉर्ड ग्रुप एक बेसिकली एक क्यूरी होती है उसके पीछे, ठीक है। तो इस रिकॉर्ड ग्रुप को हम क्या करेंगे, इस रिकॉर्ड ग्रुप के पीछे जो क्यूरी चल रही होगी, उस क्यूरी का जो रिजल्ट होगा, उस रिजल्ट से हम अपने इस कॉम्बो बॉक्स को फिल करेंगे,
समझ आ रही है बात की? रिकॉर्ड ग्रुप के पीछे चल रही होती है क्यूरी। क्यूरी का जब क्यूरी चलती है तो उसका कोई ना कोई रिजल्ट होता है, उस रिजल्ट से हम अपने कॉम्बो बॉक्स को फिल करेंगे। तो क्यूरी में हमने लिखा होगा मिसाल के तौर पे कि जी डिपार्टमेंट वाले टेबल से डिपार्टमेंट का नाम और डिपार्टमेंट का नंबर वो आप उठा लो, ठीक है ना। तो क्यूरी, जब जाहिर सी बात है जब इसमें कोई नया डिपार्टमेंट आप डालोगे तो वो हर दफा वो क्यूरी फायर होगी और हर दफा वो जो अपडेटेड डिपार्टमेंट्स होंगे वो भी आपको कॉम्बो बॉक्स के अंदर फिर नजर आएंगे। तो रिकॉर्ड ग्रुप जो है इस पे आप आ जाएं और प्लस का साइन है, न्यू रिकॉर्ड ग्रुप बेस्ड ऑन द क्यूरी बिलो, ठीक है। केस क्यूरी की बेस पे आपके रिकॉर्ड ग्रुप होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेलेक्ट, ठीक है। डी नेम सेलेक्ट करो, फिर मेरे पास एक फंक्शन है टू अंडरस्कोर कैरेक्टर का फंक्शन है मेरे पास, ठीक है। ये न्यूमेरिक वैल्यूज को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। टू अंडरस्कोर कैरेक्टर का फंक्शन है और इसको मैं कहता हूँ कि जी डेप्थ नंबर उसको भी आप ले लो, ठीक है। फ्रॉम डेप्थ का टेबल, ऑर्डर बाय डी नेम, कि डी नेम की बेस पे उसको सॉर्ट भी कर दो आप। ये कोई जरूरी नहीं है इसकी जगह आप, मतलब जरूरी नहीं है, ये आप अगर हटा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। बात समझ में आ रही है? ये करके ओके करें, ठीक है। तो आपकी एक रिकॉर्ड ग्रुप बन गया। इस रिकॉर्ड ग्रुप का अपना एक नाम दे दें। मैं इसको नाम दे देता हूँ ऑल अंडरस्कोर डेप्थ, इसका नाम है ऑल अंडरस्कोर डेप्थ। रिकॉर्ड ग्रुप तो आपका बन गया। अच्छा ऑलरेडी बना हुआ है, सही है। मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। ये ऑलरेडी बना हुआ है, सही है ना। ये ऑल अंडरस्कोर डेप्थ के नाम से ऑलरेडी बना हुआ है, इसमें यही क्यूरी है, ठीक है। इसको अगर मैं डबल क्लिक कर लूँ, इसकी प्रॉपर्टी पैलेट में अगर चला जाऊँ ना, तो यहाँ पे देखें ये जो लिखा है ना रिकॉर्ड ग्रुप क्यूरी, ये वही क्यूरी है जो कि मैंने वहां पे लिखी हुई थी, ठीक है। समझ आ रही है इसकी? अच्छा रिकॉर्ड ग्रुप तो बन गया। अब फर्दर आगे क्या करना है? आगे अब अपने ये करना है ना कि वो जो कॉम्बो बॉक्स है, कॉम्बो बॉक्स उसमें हमने रिजल्ट्स डालने हैं। किसके रिजल्ट्स डालने हैं? इस रिकॉर्ड ग्रुप ऑल अंडरस्कोर डेप्थ के पीछे जो क्यूरी चल रही है ना, उस क्यूरी को हमने चलाना है। क्यूरी चलाने के बाद जो एक रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट से हमने अपने कॉम्बो बॉक्स को पॉपुलेट करना है और ये रन टाइम पे होगा। और ये रन टाइम पे कब होगा? जब जब मेरा फॉर्म जो है ना मुझे डिस्प्ले हो, जब जब मेरा फॉर्म मुझे डिस्प्ले हो, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो इसके लिए ये जी कि हमारे पास फॉर्म के ऊपर ये जो मेरा फॉर्म है ना, इसका नाम emp2 है, ठीक है। इसके ऊपर एक ट्रिगर लगा होगा, वो ट्रिगर जो है उसका नाम है व्हेन न्यू फॉर्म इंस्टेंस, के जब जब फॉर्म का नया इंस्टेंस आए तब तब आपने ये करना है कि इस क्यूरी को फायर करना है और इसके रिजल्ट्स को आपने डाल देना है किस में? कॉम्बो बॉक्स के अंदर, ठीक है। अच्छा इसको मैं करता हूँ एंटर और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब इसमें एक चीज़ है, इसको मैं एक सेकंड, ये तो क्यूरी तो मैंने मतलब से, हाँ ठीक है, ये क्यूरी, ये सारा प्रोसेस ये सारा मैंने कॉपी किया हुआ था पहले से, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने चीज़ आपको दिखा दूँ, ये तीन लाइनें हैं, ये तीन लाइनें जो कि आपके काम की हैं, ठीक है। इनको जरा समझ लें। बाकी इसमें एक वेरिएबल भी आपको चाहिए। मेरे पास एक इनको वैसे तो ऑरेकल फॉर्म्स के अंदर बिल्ट इन्स कहते हैं, लेकिन हैं ये एक्चुअली फंक्शंस या प्रोसीजर्स की तरह ये काम करते हैं, ठीक है। बिल्ट इन है, ऑरेकल के अंदर मौजूद है। सबसे पहला हमारे पास है पॉपुलेट अंडरस्कोर ग्रुप, ये प्री डिफाइंड इसका नाम है। इसमें आप किसी किस्म की कोई मतलब स्पेलिंग्स की मिस्टेक वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है। पॉपुलेट अंडरस्कोर ग्रुप के ग्रुप को पॉपुलेट करो। कौन से ग्रुप को पॉपुलेट करो? उस ग्रुप का नाम है ऑल अंडरस्कोर डेप्थ, जो कि मैंने अभी बनाया। ग्रुप को पॉपुलेट करने का मतलब क्या है? ग्रुप को पॉपुलेट करने का मतलब ये है कि ऑल अंडरस्कोर डेप्थ के पीछे जो आपने जो क्यूरी लिखी है ना, वो क्यूरी चला लो, वो क्यूरी फायर कर दो। जब वो क्यूरी फायर होगी तो क्या होगा? डिपार्टमेंट के टेबल से डिपार्टमेंट के नाम और डिपार्टमेंट के नंबर्स वो जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। क्यूरी के पीछे यही लिखा है ना कि सेलेक्ट करो डी नेम को और टू अंडरस्कोर कैरेक्टर डिपार्टमेंट नंबर, उनको सेलेक्ट करो। तो जब वो सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो वो कब सेलेक्ट होंगे? वो जब आपका ये ग्रुप पॉपुलेट अंडरस्कोर ग्रुप वाला जो बिल्ट इन है, जब ये बिल्ट इन चलेगा तो ऑल अंडरस्कोर डेप्थ वाला जो आपका जो ग्रुप है, उस ग्रुप के पीछे जो क्यूरी चल रही है, वो क्यूरी आपकी चलना शुरू हो जाएगी और रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा इसमें हमने ये एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ए उसका नाम है और टाइप उसकी नंबर है, ठीक है। इसमें पॉपुलेट अंडरस्कोर ग्रुप की डेफिनेशन अगर आपने देखनी है ना, ठीक है, कि ये एक नंबर रिटर्न करेगा, वो नंबर ए में आके स्टोर होगा, ठीक है। वो नंबर 1 है या 0 है, तो उसके बारे में अगर आपने देखना है तो आप सिंपली हेल्प पे चले जाएं, ऑनलाइन हेल्प में आप चले जाएं। ऑनलाइन हेल्प का मतलब ये नहीं है कि ये इंटरनेट से ये हेल्प मिलेगी, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है। आप सिंपली
इसमें चले जाएं इंडेक्स पे, और इंडेक्स में आप क्या करें, ये पॉपुलेट अंडरस्कोर ग्रुप जो है ना, इसका जरा लिख दें इसके ऊपर कि पॉपुलेट अंडरस्कोर ग्रुप, ठीक है, पॉपुलेट अंडरस्कोर ग्रुप, और इसके आगे लिखा है बिल्ट इन, ठीक है। इस पर डबल क्लिक कर लें, इसके बारे में हेल्प आपको मिल जाएगी, इसकी सारी डिस्क्रिप्शन, ये क्या नंबर रिटर्न करता है वो सारा, कि इट एग्जीक्यूट्स द क्यूरी एसोसिएटेड विद द गिवन रिकॉर्ड ग्रुप, के रिकॉर्ड ग्रुप के पीछे जो क्यूरी चल रही होती है उस क्यूरी को ये एग्जीक्यूट करता है, वही बात मैंने भी आपसे की है, ठीक है। एंड इट रिटर्न्स अ नंबर, एक नंबर ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा, ठीक है, विच इंडिकेट्स व्हाट, विच इंडिकेटिंग द सक्सेस और फेलियर ऑफ द क्यूरी, क्यूरी की सक्सेस या फेलियर वो बताएगा, ठीक है। अपॉन सक्सेस, यानी कि उसके पीछे रिकॉर्ड ग्रुप के पीछे जो क्यूरी लिखी है ना वो फेल भी हो सकती है, वो क्यूरी फेल भी हो सकती है, सक्सेसफुल नहीं भी हो सकती, ठीक है। अपॉन अपॉन अ सक्सेसफुल क्यूरी पॉपुलेट अंडरस्कोर ग्रुप रिटर्न्स अ जीरो, कि ए जो वेरिएबल ए है ना उसमें जीरो आ जाएगा अगर आपकी क्यूरी सक्सेसफुल होगी। एंड अनसक्सेसफुल क्यूरी जनरेट्स एन ऑरेकल एरर नंबर दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द पर्टिकुलर सेलेक्ट स्टेटमेंट फेलियर, जीरो आएगा ना ए वेरिएबल में, तो इट मीन्स कि आपकी क्यूरी जो है वो सही फायर हुई है, फेलियर नहीं हुआ किसी किस्म का, ठीक है। अच्छा, तो ये चूंकि एक नंबर रिटर्न कर रहा है इसलिए हम यहाँ पे नंबर टाइप का एक वेरिएबल यहाँ पे रख रहे हैं और उसके अंदर वो नंबर जाएगा, बाकी इसके साथ हमारा और इस वेरिएबल ए के साथ हमारा और कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और बिल्ट इन है, इसका नाम है क्लियर अंडरस्कोर लिस्ट। लिस्ट क्या, वो कॉम्बो बॉक्स की जो बात हो रही है, उस कॉम्बो बॉक्स के अंदर मैंने वैल्यूज डाली हुई है ना, हार्ड कोडेड मैंने 4 वैल्यूज उसमें डाली हुई है ना, तो मैं ये चाहूंगा कि वो वैल्यूज जो है वो क्लियर भी हो जाए पहले तो, ठीक है, वो वैल्यूज क्लियर हो जाएंगी। क्लियर अंडरस्कोर लिस्ट में मैंने लिखा है जी उस लिस्ट का ऑल अंडरस्कोर डेप्थ, नहीं उस लिस्ट का नाम तो, उस लिस्ट का नाम यहां से देख लें, उस लिस्ट का नाम है, किधर गया, ये डेप्थ नंबर उस लिस्ट का नाम है ना, डेप्थ नंबर उस लिस्ट का नाम है, तो मैं यहाँ पे उस लिस्ट का यहाँ पे मैं नाम लिख दूंगा, ठीक है। पहली बात तो ये है कि जी वो लिस्ट है किधर, वो लिस्ट है जी EMP2 ब्लॉक में वो लिस्ट है, और उसका नाम है डेप्थ नंबर, कि वो उस लिस्ट में जो वैल्यूज है ना, 4 वैल्यूज अकाउंटिंग रिसर्च ऑपरेशन वगैरह की जो वैल्यूज थी, वो वैल्यूज चूंकि उसमें पड़ी हुई है वो वैल्यूज क्लियर हो जाए। क्लियर होने के बाद क्या हो, पॉपुलेट अंडरस्कोर लिस्ट, अब ये लिस्ट जो कि क्लियर हुई थी ये पॉपुलेट भी हो जाए, किस चीज के साथ पॉपुलेट हो जाए, पहली चीज कि भाई कौन सी लिस्ट पॉपुलेट हो जाए, EMP2 ब्लॉक है, उसके अंदर एक लिस्ट है उसका नाम है डेप्थ नंबर, जो कॉम्बो बॉक्स है उसका नाम डेप्थ नंबर है, वो एक तो ये कि जी वो पॉपुलेट हो जाए, किस चीज के साथ पॉपुलेट हो जाए, ऑल अंडरस्कोर डेप्थ जो रिकॉर्ड ग्रुप है उसके पीछे जो क्यूरी जो कि ऑलरेडी फायर हो चुकी है, जिसका रिजल्ट भी आ चुका है, उस रिजल्ट से ये आपका जो कॉम्बो बॉक्स है ये पॉपुलेट हो जाए। क्लियर हुई बात, ठीक है। और ये जो मैंने लगाया है ट्रिगर किधर लगाया है, व्हेन न्यू फॉर्म इंस्टेंस के, जैसे ही फॉर्म लोड होगा ना तो आपका ये जो कॉम्बो बॉक्स है ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पॉपुलेट हो चुका होगा, ठीक है। इसको करते हैं कंपाइल, इसको मैं सेव करता हूँ और इसको मैं रन कर लेता हूँ, ठीक है, सही है। तो अब तो आपको ये एक तो ये आप देखें ना, एक पहले बॉटनी नहीं नजर आ रहा था ना अभी आपको, तो अब आपको बॉटनी भी नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरीके से कितने डिपार्टमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 डिपार्टमेंट नजर आ रहे हैं ना, इसको मैं बंद करता हूँ, ठीक है, और मैं इसमें नया डिपार्टमेंट एक इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू डेप्थ वैल्यूज, ठीक है, लोकेशन बस नल रखते हैं इसकी, ठीक है। नया डिपार्टमेंट एंटर हुआ है ना इसमें, ठीक है, सेव भी कर दिया। अब फॉर्म को दोबारा से रन करने तो उसमें छठा डिपार्टमेंट भी आ चुका होगा, यानी कि अब हार्ड कोड करने की जरूरत नहीं है आपको, सही है, काम आपका जरा आसान हो गया। इसको देख लें, अब इसमें कंप्यूटर डिपार्टमेंट भी आ गया, सही है, वो ऑर्डर बाय डी नेम है तो इसलिए वो उस ऑर्डर में नजर आ रहा होगा आपको। यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये आपका हो गया है क्या चीज, पॉपुलेटिंग कॉम्बो बॉक्स आपका हो गया, सही है, क्लियर है यहाँ तक। इसको मैं करता हूँ डिलीट और एक नया फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। उस नए फॉर्म में क्या करेंगे, उस नए फॉर्म के अंदर कुछ तकरीबन 10 के करीब बटन्स बनाएंगे और उन बटन्स के पीछे हम कुछ कोड लिखेंगे कि ये बटन क्या काम करता है। मिसाल के तौर पे अगले रिकॉर्ड पे जाना, प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाना, लास्ट रिकॉर्ड पे जाना,
फर्स्ट रिकॉर्ड पे आना, ठीक है ना, रिकॉर्ड डिलीट करना, रिकॉर्ड इंसर्ट करना, रिकॉर्ड सेव करना, ठीक है। वो जो कंडीशन वाली जो चीज़ थी ना, सेट कंडीशन जो था एक, वो कंडीशन सेट करने के लिए एक बटन यहाँ पे बना देंगे। इसी तरीके से डिलीट के लिए, इंसर्ट के लिए, सेव के लिए, एग्जिट के लिए बटन एग्जिट, यानी कि एग्जिट करूँ तो मैं फॉर्म से एग्जिट हो जाऊँ, सही है। तो वो हम काम इसमें करते हैं। तो उसके लिए हम इस तरह करते हैं कि डेटा ब्लॉक नया बनाते हैं, टेबल और व्यू किस टेबल की बेस पे हो, ईएमपी की बेस पे हो, ठीक है। ये सारा काम तो आता है ना अभी आपको, सही है। नेक्स्ट 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 किया, ये सारे आइटम्स मैंने डालने हैं फॉर्म पे, नेक्स्ट किया और मुझे टेबुलर चाहिए, ठीक है। टेबुलर चाहिए, मल्टीपल रिकॉर्ड मुझे नजर आने चाहिए। नेक्स्ट किया, फ्रेम जो है वो मुझे, चलिए फ्रेम फ्रेम में टाइटल दे देते हैं एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, और एट अ टाइम मैं कहता हूँ जी कि मुझे 10 रिकॉर्ड नजर आ जाए, ठीक है। स्क्रॉल बार भी डिस्प्ले हो जाए। चलो नेक्स्ट करते हैं, फिनिश करते हैं, सही है। यहाँ तक तो क्लियर है ना। स्क्रॉल बार सारा कुछ आ गया, ऑटोमेटिकली आ गया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अब बारी है किस चीज़ की, यहाँ पे कुछ बटन बनाते हैं, ठीक है। पुश बटन है, सिंपली आप इसको क्लिक करें, यहाँ पे लाके ड्रैग करें, ये आपको जो है ना 10 बटन एट अ टाइम दिखा रहा होगा। उसकी रीज़न ये है कि इस जिस डेटा ब्लॉक में आप ये बटन डाल रहे हो ना, उस डेटा ब्लॉक में रिकॉर्ड की प्रॉपर्टी है कि एट अ टाइम 10 रिकॉर्ड आपको नजर आए। तो ये कैसे चेंज होगा, आप बटन पे डबल क्लिक करो, बटन पे डबल क्लिक करो, यहाँ पे लिखा है ना नंबर ऑफ आइटम्स डिस्प्लेड, उसमें 0 लिखा हुआ है, ठीक है। उसको आप 1 कर दो तो एक बटन आपको नजर आएगा एट अ टाइम। क्लियर है। ये करने के बाद आप अपने कैनवस पे जाओ, तो अब आपको ये एक बटन नजर आ रहा है, सही है। अच्छा, इस बटन के ऊपर हम क्या करते हैं, इस बटन का, एक सेकेंड, सबसे पहले तो इस तरह करते हैं ना कि इस बटन को करते हैं कॉपी, कंट्रोल सी कर लें, उसके बाद कंट्रोल वी में 9 टाइम्स करता हूँ क्योंकि मुझे 9 और बटन चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा, ये मेरा पुश बटन है, इस एक को मैं यहाँ पे रख दूंगा, साथ साथ 5 ऊपर होंगे 5 नीचे होंगे, सही है। बाकी इसकी डिजाइनिंग वगैरह जो भी है वो आप फिर कर सकते हैं। ठीक है, ये आखिरी बटन था ना, बस सही है। इसको, ये जो ऊपर के जो बटन हैं इनको यहाँ से अलाइन कर लेते हैं, और ये वाले जो बटन हैं इनको नीचे से अलाइन कर लेते हैं, ठीक है। हर एक बटन के दरम्यान में बस, बाकी फिर आप गैप्स वगैरह जो भी हैं वो आप अपनी मर्जी से फिर देख सकते हैं, सही है। इसको थोड़ा सा ज़रा बेहतर करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, थोड़ा दरमियान में कर लेते हैं, और इस फॉर्म का साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। बटन को थोड़ा सा ऊपर करके, और इसके अंदर एक फ्रेम लगा लेते हैं, राउंडेड रेक्टेंगल, ठीक है। इसके अंदर कलर भी कर लेते हैं, ठीक है। और एक सेकेंड, इसके अंदर कलर करते हैं ये वाला, इसको भी कलर करते हैं यही वाला, और अपने फॉर्म को भी यही कलर करते हैं, सही है। अच्छा, और ये जो आइटम्स हैं इनको वाइट कलर कर लेते हैं, इनका बैकग्राउंड कलर जो है ना वो वाइट कर लेते हैं। अब सही है, ठीक है। अच्छा, अब बारी है किस चीज़ की, बटन्स के ऊपर कोडिंग करने की। जो पहला बटन है ना, इसके पीछे मैं करता हूँ शो रिकॉर्ड, जैसे होता है ना एग्जीक्यूट क्यूरी, कुछ हम बार बार करते हैं तो बटन के पीछे कर लेते हैं हम, ठीक है। बटन का नाम कर लेते हैं शो, नाम लेबल इसके ऊपर शो रिकॉर्ड, ठीक है।
ये जो दूसरा वाला है इसका नाम रख देते हैं फर्स्ट फर्स्ट रैक, और लेबल इस पे होगा फर्स्ट रिकॉर्ड। ठीक है, अभी कोडिंग नहीं की है। इसमें हम रख देते हैं इसका नाम प्रीवियस रिकॉर्ड या प्री रैक इसका नाम है, और इस पे जो लेबल होगा ना वो होगा प्रीवियस रिकॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट जो है इस पे हम रख देते हैं नेक्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट रैक, और इस पे जो लेबल होगा नेक्स्ट रिकॉर्ड। आसान है ना? ठीक है, और इस पे क्या रख देंगे लास्ट रिकॉर्ड, लास्ट रैक इसका नाम है, और इसका जो लेबल होगा, जो इस पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो होगा लास्ट रिकॉर्ड। ठीक हो गया? अच्छा, ये जो बटन है इस पे कर लेते हैं इंसर्ट रिकॉर्ड, नाम इसका रखते हैं INS रिकॉर्ड या रैक, और इस पे लिखा हुआ है इंसर्ट रिकॉर्ड। अगले वाले पे कर लेते हैं डिलीट रिकॉर्ड, नाम इसका रखते हैं डेल रेक, और इस पे लेबल होना चाहिए डिलीट रिकॉर्ड। अच्छा, ये वाला जो है इसके लिए हम सेव कर लेते हैं सेव रिकॉर्ड, या सिंपली इसका नाम सेव रख लेते हैं, और इस पे जो टेक्स्ट होगा वो भी सेव होगा। सही है? सेव के बाद फिर ये वाला जो रखता है ना, ये वाला कंडीशन के लिए रख देते हैं, जो तो नहीं था सेट कंडीशन, याद है सेट कंडीशन? चलें इस पे मैं लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखा दूंगा दोबारा से। इसका नाम रख देते हैं कंडीशन, और इसका जो लेबल है ना वो उसका नाम भी रख देते हैं कंडीशन। ठीक हो गया? और ये आखिरी जो है ये एग्जिट के लिए रख देते हैं, इसका नाम भी एग्जिट रख देते हैं, और इसके ऊपर जो लेबल है वो भी एग्जिट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, एक काम और करते हैं कि जो करंट रिकॉर्ड है ना उसको हम एक विजुअल एट्रीब्यूट भी दे देते हैं, जो ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सही है? किया हुआ है ना ये काम? ठीक है, विजुअल एट्रीब्यूट्स में आ जाएं, नया विजुअल एट्रीब्यूट बनाएं, कलर पे आ जाएं, फोरग्राउंड कलर यानी कि जो टेक्स्ट का जो कलर होगा वो रख देते हैं डार्क रेड, और जो बैकग्राउंड का कलर है वो रख देते हैं ग्रे, नहीं डार्क ग्रे, चलिए ग्रे रख देते हैं। और इसमें फॉन्ट रेगुलर साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और सेमी बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो विजुअल एट्रीब्यूट है, अच्छा इसको सेव भी कर लेते हैं। और ये जो विजुअल एट्रीब्यूट है ये हम किधर देंगे? ये एम्प्लॉई का जो EMP का जो डेटा ब्लॉक है ना, इसमें एक प्रॉपर्टी है इसकी रिकॉर्ड्स के अंदर, करंट रिकॉर्ड विजुअल एट्रीब्यूट, तो उसका नाम है विजुअल एट्रीब्यूट 17 जो भी बनाया है। ठीक है, तो वो मैंने इसको असाइन कर दिया। अब थोड़ा सा इसका ज़रा देख लेते हैं, इसका थोड़ा डिस्प्ले देख लेते हैं कि किस तरह का है ये। ठीक है, कोडिंग भी कर लेते हैं। एक एक लाइन का कोड है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सही है, एक एक लाइन का कोड है बस। ठीक है, ये कुछ इस किस्म का इफेक्ट आपको दे रहा है। ठीक है, ये प्रीवियस रिकॉर्ड का बटन, ये खैर आप इसका साइज बड़ा कर लें, या सिर्फ प्रीवियस लिखना है आप इसके ऊपर। क्यों नहीं है इसकी? नहीं, कुछ भी नहीं है यार। फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए फर्स्ट अंडरस्कोर रिकॉर्ड सेमीकोलन, बस खत्म बात। नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए नेक्स्ट अंडरस्कोर रिकॉर्ड सेमीकोलन, खत्म बात। इंसर्ट रिकॉर्ड के लिए क्रिएट अंडरस्कोर रिकॉर्ड, एग्जिट के लिए एग्जिट अंडरस्कोर फॉर्म। एक एक लफ्ज है बस, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, एक चीज और हम इसमें करते हैं ना कि ये जो फॉर्म है, फॉर्म जैसे ही लोड हो ना तो एग्जीक्यूट क्यूरी करने की जरूरत ना पड़े मेरे। चलें पहले तो हम ये देखते हैं ना कि शो रिकॉर्ड के ऊपर करके देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम ये देखेंगे ये फॉर्म जैसे ही लोड हो तो बस पहले से ही एंड जो आपकी जो क्यूरी है वो ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड हो। बात समझ में आ रही है? रिकॉर्ड्स पहले से ही आपको डिस्प्ले होने चाहिए। ठीक है, तो वो फिर बात की बात है। अभी पहले बटन के ऊपर देखते हैं कौन कौन सा बटन है। एक तो शो का बटन है, शो रिकॉर्ड के लिए। ठीक है, इस पर ट्रिगर है, जाहिर सी बात है इसको क्लिक करोगे तो कुछ काम होगा ना। तो इसका ट्रिगर है व्हेन बटन प्रेस्ड, कि बटन को जब प्रेस किया तो क्या होना चाहिए भाई? कुछ भी ना हो, एग्जीक्यूट अंडरस्कोर क्यूरी होना चाहिए, बस खत्म बात। ठीक है, अगला कौन सा बटन है? एग्जिट का बटन है, इसके ऊपर व्हेन बटन प्रेस्ड क्या होना चाहिए? एग्जिट अंडरस्कोर
exit अंडरस्कोर फॉर्म, ठीक है, इसको भी सेव कर लेते हैं। अगला कौन सा बटन है, कंडीशन का है ना, वो जो कंडीशन हम सेट करते हैं फिर उसके बाद हम लिखते हैं जॉब के अंदर एनालिस्ट, फिर शो रिकॉर्ड करते हैं तो हमें सिर्फ एनालिस्ट का रिकॉर्ड शो होता है। ये काम हम ऑलरेडी देख चुके हैं। व्हेन बटन प्रेस्ड, इसमें आप लिख दें एंटर अंडरस्कोर क्यूरी। कौन कौन से और बटन हैं, अच्छा सेव का है, तो सेव के पीछे तो क्या लिखा होता है, कॉमेट लिखा होगा ना, कॉमेट का मतलब सेव है ना, तो सिंपली बस कॉमेट लिख दिया हमने इसके पीछे। कोई इतनी लंबी चौड़ी कोडिंग तो नहीं है, डिलीट रिकॉर्ड है, ठीक है, तो व्हेन बटन प्रेस्ड तो इसके पीछे आप लिखते हैं डिलीट अंडरस्कोर रिकॉर्ड। मुश्किल है, इंसर्ट रिकॉर्ड है, तो इंसर्ट के लिए आप लिखते हैं व्हेन बटन प्रेस्ड में क्रिएट अंडरस्कोर रिकॉर्ड। और कौन सा बटन है, लास्ट रिकॉर्ड पे जाना है, व्हेन बटन प्रेस पे लिख दें लास्ट अंडरस्कोर रिकॉर्ड। फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए क्या है, नेक्स्ट अंडरस्कोर रिकॉर्ड। ठीक है, फिर है जी मेरे पास प्रीवियस रिकॉर्ड, तो प्रीवियस रिकॉर्ड के लिए मैं लिख दूंगा व्हेन बटन प्रेस में हॉस्टल भी बंद होंगे, अगले सेमेस्टर में खत्म होगा। ये कौन सा है, ये फर्स्ट रिकॉर्ड है ना, तो बस सिंपली लिखते हैं फर्स्ट अंडरस्कोर रिकॉर्ड। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ है, सबसे पहला बटन कौन सा है, जरा उनका ऑर्डर भी देखना है ना, ऑर्डर भी चेंज, मतलब जो ऑर्डर उसमें है उसी ऑर्डर में होके बटन होने चाहिए। कैनवस को ओपन करें, कैनवस में सबसे पहले शो रिकॉर्ड है, फिर फर्स्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट और लास्ट, तो इनकी ऑर्डरिंग भी जरा करनी है, क्योंकि आप टैब की प्रेस करेंगे ना, तो जिस ऑर्डर में ये बटन है ना उसी ऑर्डर में आपकी टैब जो है वो काम करेगी। ठीक है, तो शो के बाद क्या है, मेरे ख्याल में फर्स्ट रिकॉर्ड है, तो इसको हम यहाँ पे ऊपर ले आते हैं। शो के बाद फर्स्ट के बाद है फिर मेरे ख्याल से प्रीवियस, तो इस प्रीवियस को प्रीवियस है, प्रीवियस रिकॉर्ड है। ठीक है, प्रीवियस के बाद है फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड है, नेक्स्ट के बाद फिर है लास्ट रिकॉर्ड, लास्ट के बाद फिर कैनवस को देख लें, फिर अगले वो नीचे वाले बटन हैं आपके इंसर्ट, डिलीट, सेव, कंडीशन एंड एग्जिट। तो लास्ट के बाद आना चाहिए इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट है, फिर डिलीट है, फिर सेव है, ठीक है, फिर कंडीशन है और आखिर में एग्जिट है। सही है, ये काम कर लें, सेव कर लें इसको और इसको रन कर लें। अच्छा, शो रिकॉर्ड को क्लिक कर लें, काम नहीं करेगा, क्यूरी एग्जीक्यूट अब काम करेगा। अच्छा, क्यों नहीं काम कर रहा, उसकी ख़ास वजह तो मुझे नहीं पता। एक चीज़ है इसके अंदर, अभी तक मुझे इसके अंदर कंफ्यूजन है। ये एम्प्लॉय नंबर पे आप आ जाओ ना, तो एम्प्लॉय नंबर में एम्प्लॉय नंबर इज़ प्राइमरी की ना, ये तो रिक्वायर्ड है ना, इसके बगैर तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, इसमें इसकी एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे, रिक्वायर्ड की प्रॉपर्टी है यहाँ पे। ठीक है, रिक्वायर्ड के बारे में नीचे लिखा हुआ है इस प्रॉपर्टी के बारे में कि इज इट नेसेसरी टू एंटर अ नॉन नल वैल्यू फॉर आइटम और पैरामीटर टू बी वैलिड। तो यहाँ पे तो यस लिखा है, यस ट्रू है, क्योंकि इट इज रिक्वायर्ड आइटम, इसमें वैल्यू हर सूरत में जानी चाहिए एम्प्लॉय नंबर में। अब मैं अगर इसको नो कर दूं ना, ठीक है, इसको सेव कर लें और अब अगर फॉर्म को रन करेंगे तो अब आपका शो रिकॉर्ड जो है ना वो काम करेगा, उसके बगैर काम नहीं करता। रीजन क्या है नहीं पता, ठीक है, हमें भी टीचर ने बताया था। 12 शो रिकॉर्ड को क्लिक करें, अब ये काम कर रहा है आपका। ठीक है, रिकॉर्ड शो हो रहे हैं ना, वही एग्जीक्यूट क्यूरी वाला प्रोसेस चल रहा है आपका, और जो करंट रिकॉर्ड है उसका अपना विजुअल एट्रीब्यूट है। अच्छा, ये शो रिकॉर्ड के ऊपर एक और चीज़ थी जो मैंने आपसे कहा था कि यार ये ऐसा होना चाहिए कि बस जैसे ही फॉर्म लोड हो तो बस शो रिकॉर्ड बटन की ज़रूरत क्या है, या क्या बार बार मैं क्यूरी में जाता हूँ और एग्जीक्यूट क्यूरी के बटन को क्लिक करता हूँ तो तब मुझे रिकॉर्ड नजर आते हैं। बस जैसे ही फॉर्म लोड हो बस रिकॉर्ड सामने हो ना मेरे पास। ठीक है, तो उसके लिए जो है ना आपके पास ये फॉर्म है, फॉर्म का एक ट्रिगर है, फॉर्म के अपने ट्रिगर्स होते हैं, डेटा ब्लॉक्स के अपने ट्रिगर्स होते हैं, आइटम्स के अपने ट्रिगर्स होते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म का एक ट्रिगर है, इसका ट्रिगर है व्हेन न्यू फॉर्म इंस्टेंस, के जैसे ही फॉर्म
नया फॉर्म, ये जैसे ये फॉर्म आपका सामने आए ना, तो ये ट्रिगर आपका चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस ट्रिगर के पीछे लिख लो एग्जीक्यूट क्यूरी। ठीक है, अब इसको मैं रन करूंगा तो आपका जो फॉर्म है जैसे ही लोड होगा ना, तो वो डेटा भी आपके सामने नजर आना शुरू हो जाएगा आपका। ठीक है ना, सही है। अच्छा, ये तो था। अच्छा, ये तो शो रिकॉर्ड वैसे भी इधर काम कर रहा था। मैं अगर इस ब्लॉक को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना, और शो रिकॉर्ड करता हूँ, तो ये काम कर रहा है मेरा बटन। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट प्रीवियस अभी काम नहीं करेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी फर्स्ट रिकॉर्ड पे, और इससे पहले कोई रिकॉर्ड है नहीं, तो इसलिए प्रीवियस रिकॉर्ड जो है वो जाएगा नहीं। ठीक है ना, ये फर्स्ट वाला काम करेगा। नेक्स्ट रिकॉर्ड पे चले जाएं, तो ये अगले रिकॉर्ड पे जा रहा है। ठीक है ना, लास्ट रिकॉर्ड पे जाएं, ये लास्ट रिकॉर्ड पे भी जा रहा है। प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाएं तो ये प्रीवियस रिकॉर्ड पे भी जा रहा है, और फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाएं तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड के ऊपर भी जा रहा है। तो लंबी जोड़ी आपने कोडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है ना, बस सिंपल छोटे छोटे से बिल्ट इन हैं, बस उसको आपने कॉल करना है। ये तो आपका हो गया। इंसर्ट रिकॉर्ड अगर करना है, इसको क्लिक करें। ठीक है ना, जहाँ पे आपका एक मिनट, जिस रिकॉर्ड पे कंट्रोल था ना, उससे बिल्कुल फौरन बाद एक नई जगह आपको मिल जाएगी, आप उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, नहीं करना ना करो, डिलीट कर दो इसको। अच्छा, डिलीट में देखें, डिलीट में मिसाल के तौर पे ये वाला रिकॉर्ड है, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, क्लिक करूंगा, डिलीट हो गया। ना इसने मुझसे पूछा है कि भाई डिलीट करूँ ना करूँ, बस इसने डिलीट कर दिया। लेकिन मैं इसको सेव नहीं करता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये डिलीट हो जाए। बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, सेव करूंगा तो ये कमिट हो जाएगा ना, तो कमिट में करना नहीं चाहता, इसलिए सेव के बटन को मैं प्रेस नहीं करता। ठीक है, कंडीशन देख लें, कंडीशन को क्लिक किया। अच्छा, ये मुझसे कह रहे हैं कि डू यू वांट टू सेव द चेंजेस, मैं कहता हूँ नहीं। ठीक है, मैंने नो किया। कंडीशन पे मैंने क्लिक किया। कंडीशन में मैं कहता हूँ जी कि डिपार्टमेंट नंबर 20 वाले सारे या 10 वाले सारे लोग मुझे दिखा दो, और इसके बाद मैं क्लिक करूंगा इस बटन को, शो रिकॉर्ड को, तो ये मुझे सिर्फ वो लोग दिखा रहे हैं जो कि डिपार्टमेंट नंबर 10 से बिलोंग करते थे। दोबारा शो रिकॉर्ड करूंगा तो सारे रिकॉर्ड मुझे दिखाएगा। ये वही है जो कि क्यूरी में आके, ये एंटर क्यूरी याद है, एंटर क्यूरी। ठीक है ना, जॉब में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सेल्समैन, और फिर मैं क्यूरी में आके एग्जीक्यूट किया तो मुझे सारे सेल्समैन दिखा रहे थे। ये वही चीज़ है, लेकिन ये बटन के थ्रू मैंने कर दिया। ठीक है, और एग्जिट में भी मुझसे पूछेगा नहीं और फॉर्म से एग्जिट कर जाएगा। फॉर्म बंद हो गया। पूछना चाहिए था ना, डिलीट में भी पूछना चाहिए था मुझसे कि यार डू यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड और नॉट। ठीक है, ये पूछना चाहिए था। बारह इसको अभी देखते हैं कि ये कैसे पूछेगा आपसे। यहाँ तक क्लियर है सबको? क्या टाइम है? 4:40। और क्या क्या रहता है इसमें? अच्छा, बटन्स हो गए आपके सारे। अब इसमें देखते हैं पॉप अप। वीडियो स्टॉप कर दूं? स्टॉप कर दूं? वो अक्सर इस तरह से होता है ना कि क्रैश कर जाता है।